भिखमंगे पाकिस्तान की नजर भारत पर। पाकिस्तान में हर बंदे पर 3 लाख का कर्ज। पाकिस्तान ने भारत से पंगा ले तो लिया, लेकिन अब उसको ये कितना भारी पड़ रहा है ये अब समझ आ रहा है उसको। भारत ने जो उसकी हालत की है, उसके बाद कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान दुनिया भर से कर्ज लेकर अपने लोगों और देश का विकास करने के बजाय आतंकवाद पर खर्च करता है, जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। पाकिस्तान की ओर से जारी आर्थिक सर्वे में पता चला है कि कर्ज अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। इससे पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति पर संकट गहरा गया है कि 31 मार्च 2025 तक उसका कुल कर्ज 76,700 करोड़ पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गया है, जो उसके इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा कर्ज है। पाकिस्तान का ये कर्ज पिछले 4 सालों में लगभग 2 गुना हो गया है, क्योंकि 2020-21 में ये कर्ज 39,86,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए था, जबकि पिछले 10 साल में ये कर्ज करीब 5 गुना बढ़ चुका है। पाकिस्तान एकदम बिकने के कगार पर आ चुका है। लेकिन इतनी कंगाली के बावजूद पाकिस्तान की सरकार और सेना भारत के खिलाफ सियासी और सैन्य बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रही। कभी पीओके में सेना की हलचल बढ़ा देना, तो कभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की कोशिशें। ये दिखाता है कि पड़ोसी मुल्क की प्राथमिकता में अपनी जनता की भूख और महंगाई नहीं, बल्कि सियासी नौटंकी पहले है। बिलावल भुट्टो ने अमेरिका पर लगाए गंभीर आरोप। एक तरफ जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिकी राष्ट्रपति की जी हजूरी में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके देश के प्रमुख नेता बिलावल भुट्टो ने आतंकवाद के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार बता दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी इन दिनों भारत की नकल करते हुए बीते दिनों हुए संघर्ष की जानकारी देने के लिए एक दल के साथ अमेरिका पहुंचे हैं। बिलावल भुट्टो ने वाशिंगटन पहुंचकर अमेरिका पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। आतंकवाद की जड़ें किस देश में गहरी जमी हुई हैं, ये तो दुनिया में सभी को पता है। रहा शराफत का नकाब भी भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के चेहरे से उतार दिया है। ऐसे में पाकिस्तान कभी खुद को आतंकवाद का पीड़ित बता रहा है, तो कभी मान भी रहा है कि उसकी धरती पर आतंक की नस्लें पल रही हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इस बार पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने आतंकवाद का जिम्मेदार अमेरिका को ही ठहरा दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाशिंगटन यात्रा के दौरान अफगानिस्तान और आतंकवाद को लेकर ऐसा बयान दिया है जो अमेरिका को चुभ सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और क्षेत्रीय परिस्थिति को पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया है। कहां डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को क्लीन चिट देना चाहते हैं और कहां बिलावल अमेरिका को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बिलावल का आरोप है कि अमेरिका ने जब अफगानिस्तान से जल्दबाजी में वापसी की, तो उसने वहां बड़ी मात्रा में सैन्य उपकरण छोड़ दिए। उनका दावा है कि ये हथियार अब आतंकवादी संगठनों के हाथों में पहुंच गए हैं और वे पाकिस्तान के भीतर इनका इस्तेमाल सुरक्षा बलों के खिलाफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार जब हम पाकिस्तान की सीमा के भीतर आतंकियों से लड़ते हैं, तो उनके पास ऐसे हथियार होते हैं जो हमारी पुलिस के पास भी नहीं होते। बिलावल का सीधा इशारा डोनाल्ड ट्रंप के साल 2020 के फैसले की ओर था। बिलावल ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि अफगानिस्तान के आतंकवाद का मुकाबला किया जा सके। दिलचस्प ये भी है कि वो तालिबान की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की उस भूमिका पर चुप्पी साध लेते हैं जो सालों से आतंकवादी संगठनों को पनाह दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो का ये बयान केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक कोशिश भी हो सकती है, जिससे पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार दिखाकर अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और सहयोग चाहता है। पाक सांसद के छूटे पसीने। दुनिया के सामने पाकिस्तान का आतंकी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। आतंकवाद से जुड़े सवाल पर पाकिस्तान की जानी मानी सांसद तक की बोलती बंद हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनेटर और पूर्व राजदूत शहरी रहमान को स्काई न्यूज की एंकर याल्दा हकीम के साथ एक इंटरव्यू में कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। जब उनसे पहलगाम हमले और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से संबंधों के बारे में पूछा गया, तो उनके पास कोई तर्क मौजूद नहीं था। इंटरव्यू के दौरान रहमान ने बार बार सवालों को टालने की कोशिश की, जिससे वह वैश्विक मंच पर असहज नजर आईं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रहमान की बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। एंकर याल्दा हकीम ने शहरी रहमान से अलकायदा से जुड़े ब्रिगेड 313 जैसे आतंकवादी संगठनों के बारे में सवाल किए। ये संगठन पाकिस्तान में सक्रिय है। हकीम ने पूछा कि पाकिस्तान इन संगठनों को अपने क्षेत्र में पनाह क्यों देता है, खासकर तब जब हाल ही में हुए पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था।
इस हमले में जैश ए मोहम्मद के शीर्ष कमांडर मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्यों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। याल्दा हकीम ने रहमान से पूछा कि TRAC के विशेषज्ञों ने ब्रिगेड 313 को अलकायदा से जुड़ा मुखौटा संगठन बताया है, जो पाकिस्तान की धरती से ऑपरेट होता है। इस पर रहमान बेचैन दिखी। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता आपको ये किसने बताया, लेकिन मैं इसके जवाब में कई पन्नों का डिजिटल डोजियर बना सकती हूँ। आप सिर्फ एक ही पक्ष की कहानी बता रही हैं। शहरी रहमान ने सवालों को टालने की कोशिश करते हुए कहा, क्या पाकिस्तान भारत के अंदर चल रही सभी 100 विद्रोहों के लिए जिम्मेदार है? क्या हर बार कोई हमला होता है तो उसकी जड़ें पाकिस्तान में ही ढूंढी जाएंगी? इस सब के बाद ये साफ देखा जा सकता है कि ये पाकिस्तानी नहीं सुधरने वाले, चाहे वो पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो हों या फिर शहरी रहमान। इनके इन बयानों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इनको आतंकवाद से कितना ज़्यादा प्यार है। दूसरों पर आरोप लगाने से पहले ये लगता है भूल जाते हैं अपने गिरीवान में झांकना।